अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहीम है। मैं आज आपको सुनाऊंगा अगले हालात चौधरी और ईमान अली के दरमियान होने वाली बातें और ईमान अली का फैसला, कैसे रिश्ते पाँव की जंजीर बन जाते हैं। तो बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके सुने ईमान वाले का किस्सा। सकीना इसे आवाज ही देती रही मगर वो इसकी आवाज से दूर होता जा रहा था। उस वक्त रात के 11 बजे थे। पूरे पिंड में सन्नाटा छा गया था। मकानों के बाहर चारपाइयों पर लोग गहरी नींद सो रहे थे। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो इतनी ऊंची हवेली के सामने इतने छोटे आदमी को देखकर एक खारिशज़दा कुत्ता भौंकने लगा। अब तक कितनी ही खारिशज़दा बेईमानियां इस पर भौंकती चली आ रही थीं। वो भौंकने वालों को पीछे छोड़ता हुआ ईमान के रास्ते पर चलते चलते एक बेईमान के दरवाजे पर आ गया। दरवाजे को पीटने लगा। वो बुरी तरह हवास बाख्ता हो गया था। वहशत और जुनून में ये भूल गया था कि वो गोश्त पौसत के एक कमजोर हाथ से दौलत के फौलादी दरवाजे को तोड़ रहा है। एक मुलाजिम ने झुलाते हुए दरवाजे को खोला। कौन गधा दरवाजे को इस तरह पीट रहा है? मौलवी को देखते ही मुलाजिम एकदम से घबरा गया। फिर जल्दी से हाथ जोड़कर बोला, मुआफ कीजिएगा मौलवी साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप हैं, मगर आप इस तरह दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? चौधरी साहब की आंख खल गई है, वो हम पर गुस्सा दिखा रहे हैं। तुम चौधरी से जाकर कहो कि मैं अच्छी तरह इसकी आंख खोलने आया हूँ। जाओ इसे यहाँ भेज दो। मुलाजिम वहां से चला गया। ईमान अली बाहर खड़ा रहा। चौधरी वहां आया तो उसे देखकर हैरानी का इजहार करने लगा। अरे मौलवी साहब आप हैं, आइए अंदर तशरीफ लाइए। मैं नहीं खुदा से डरता हूँ और हमेशा इससे पनाह मांगता हूँ कि वो मुझे शैतान के दरवाजे से दूर रखे। चौधरी के तेवर बदल गए। इसने जरा सख्त लहजे में पूछा, तुम शैतान किसको कह रहे हो? तुम्हें कह रहा हूँ, क्या तुम ईमान वालों के साथ लेन देन में दियानतदारी से काम लेते हो? क्या तुम एक खोटा सिक्का चुकाकर धोखे से उसे दूसरे के हवाले नहीं करते हो? चौधरी समझ गया कि वो क्या कह रहा है। वो आगे बढ़ते हुए बोला, मैं किसी दीवाने के साथ अपनी हवेली के अंदर बैठकर बात नहीं कर सकता। मेरे साथ आओ। वो दोनों हवेली से दूर जाने लगे। कच्चे से वीरान रास्ते पर उनके पीछे खारिशज़दा कुत्ता दम हिलाता हुआ चल रहा था। चौधरी ने कहा, ये कुत्ता है, मैं इसे ठोकरें मारता हूँ, इसके बावजूद ये मेरे पीछे दम हिलाता फिरता है। ईमान अली ने गुस्से से कपकपाते हुए कहा, मैं इंसान हूँ मगर तुम नहीं। तुम अपना झूठा खाना कुत्ते को देते हो और झूठी औरत मेरे हवाले करते हो। क्या ये शराफत है? चौधरी ने ढिठाई से कहा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे नादिम होना पड़े। सकीना के बाप दादा बरसों से मेरी मुलाजमत करते आए हैं। ये गुलामी, ये खिदमत गुजारी सकीना को वर्षे में मिली है। मैं उसके पूरे खानदान की कफालत करता हूँ, इन्हें रोटी कपड़ा देता हूँ और रहने के लिए मकान देता हूँ। क्या एक आका अपनी लौंडी का हर तरह से हकदार नहीं होता? तुम इस मसले की गहराई को क्यों नहीं समझते कि लौंडी किसी वजह से आका के लिए करार दी गई थी, इसलिए कि वो बाजार में बेची जाती थी। 10 हाथों में जाने के बजाय उसे एक आका के पास महदूद करके उसकी मलकियत बना दी गई। ऐसी सूरत में आका लौंडी का हर तरह से हकदार होता है, मगर सकीना तो बाजार में बेची नहीं गई थी। तुम सकीना के हालात से वाकिफ नहीं हो। इसका एक भाई आवारा और बदचलन लाहौर की हेरा मंडी में रहता है। एक बार यहाँ आकर सकीना को अपने साथ जबरदस्ती वहाँ जाना चाहता था, मगर मैंने इसे मार भगाया और सकीना को बाजार में फरोख्त होने से बचाने खातिर मैंने इसे कनीज के तौर पर रख लिया। अब बताओ मैंने कौन सा गुनाह किया है? ईमान अली इस बात पर चकरा सा गया। इस रकीक मसले को समझाते वक्त वो भूल गया था कि लौंडियां आज भी बाजारों में बेची जाती हैं। आज भी औरत को खरीदने और इस्तेमाल करने का दस्तूर है। ईमान अली ने सोचा कि वो किस लिए मुहासब करने आया है। वो कौन सी बात है जिसने उसे बेहद दिख पहुंचाया है और अंदर से इसके सारे वजूद को झंझोड़ दिया है। तब उसे पता चला कि इंसान अहमक बनने के बाद झंझिलाता है और अहमक बनने वाला गुस्सा करता है। इसने कहा, मैं तुम्हारी बेईमानी की शिकायत करने आया हूँ। तुमने मुझे धोखे से सकीना को मेरी दुल्हन क्यों बनाया? निकाह से पहले ही क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? चौधरी ने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ किसी हद तक मैं अपनी इस गलती को तस्लीम करता हूँ। मुझे निकाह से पहले तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह दीनदार तो नहीं हुई, दुनियादार भी हूँ। मैं जानता हूँ किसी चीज में खोट पैदा हो जाए तो इंसान उसे फराखदिली से कबूल नहीं करता। अगर इस खोट का इल्म तुम्हें हो जाता तो तुम भी इस लड़की का सहारा ना बनते। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सकीना से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी और बस इसके लिए तुम्हारे जैसा एक सहारा पैदा करना चाहता था। नहीं, हम इस दुनिया में रहकर सिर्फ अपने मफाद को और अपनी इज्जत को देखते हैं। मैं जमींदार हूँ। जमीन फसल पकाती है तो इससे भी नहीं बचता। औरत फसल पुकाए तो मैं उसे खोटे सके के एवज भी बीच देता हूँ। मैंने तुमसे एक पैसा नहीं लिया। तुम्हारे जैसे मौलवी को जो 3 वक्त की रोटियों के सिवा जिंदगी की दूसरी जरूरतें पूरी करने के लिए एक पैसा नहीं रखता, उसे सकीना जैसी खूबसूरत लड़की मुफ्त में मिल गई है। मैं अब भी चाहूँ तो उसे तलाक दिलाकर और तुमसे छीन कर अपने किसी दूसरे मुलाजिम को दे सकता हूँ।
ईमान अली गुस्से से मुट्ठियां भेंच भेंच कर उसे देखने लगा। अभी कुछ देर पहले जब सकीना घूंघट में छपी हुई इसके सामने बैठी हुई थी तो उसने इसे पाकर बड़ी खुशी का इजहार किया था और कहा था कि अल्लाह जब किसी से खुश होता है तो उसे अपनी सबसे अजीज चीज इनाम के तौर पर देता है। वो अपनी कही हुई बात पर खुद हैरान और परेशान था और सोच रहा था कि क्या सकीना अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इनाम है। उसका अकीदा था कि अल्लाह चाहे तो देता है और जब चाहे तो छीन लेता है, मगर चौधरी इस बात को गलत साबित कर रहा था। इस दुनिया में उसे जो भूख लगी वो इंसानों की दी हुई थी। ये इंसान ही है जो बाबा ब्लैक शबब की अंग्रेजी तालीम देने की 100 रुपए फीस देता है और ईमान की तालीम देने वाले को सिवा रुपए देता है। ईमान का ये रिवाज खुदा ने मुकर्रर नहीं किया। ईमान वालों को भूखा रखने की साजिश इंसान ही करता है। वो चुपचाप खड़ा गुस्से से मुट्ठियां भेंच रहा था। चौधरी कुछ देर तक इसके जवाब का इंतजार करता रहा, फिर इसने कहा, मौलवी साहब खामोश क्यों हो? अगर तुम्हें मेरा दिया हुआ इनाम पसंद नहीं आया तो मैं उसे वापस भी ले सकता हूँ और इस खूबसूरत से इनाम को किसी दूसरे मुलाजिम के हवाले भी कर सकता हूँ, मगर अच्छी तरह सोच लो, इसमें मुझे से ज्यादा तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तुम्हें इतना मौका नहीं दूंगा कि तुम मुझे बदनाम कर सकूं। यहाँ चारों तरफ मेरी जमीनें फैली हुई हैं, यहाँ के किसान मेरे मोहताज हैं, इस पिंड में मेरी हुकूमत है। तुम मोह लगोगे तो मोह की खाओगे और यहाँ से बदनाम होकर जाओगे कि तुम मौलवी थे, मौलवी रहे, किसी औरत के काबिल ना बन सके। क्या तुम अपने से पहले वाले मौलवी का नाम भूल गए? तुम्हारे साथ भी यही कुछ हो सकता है। वो बोलता जा रहा था और ईमान अली इसकी बात के वजन को समझता जा रहा था। वो सच और कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसने गुस्से से कहा, ये बात मेरी समझ में आ गई कि इंसान अपने जैसे किसी इंसान को कुछ देता है तो उसके पीछे कोई गर्ज पोशीदा होती है या कोई फरेब छुपा होता है। तुम मफाद परस्त हो, तुमने भी तो किए हो, सिर्फ अपने फायदे और अपनी इज्जत के लिए करते हो। वो मस्जिद भी तुमने लालच या किसी खास गर्ज के लिए तामीर कराई थी और इस मस्जिद में आने वाले किसी भी इमाम को तुम अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हो। मैं सोचता हूँ ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना कहाँ तक दुरुस्त है। चौधरी जेर लब मुस्कुराते हुए बोला, मौलवी साहब तुम नादान हो, मस्जिद किसने बनवाई, क्यों बनाई, ये सोच कर किया करो। इसे बनाने वाले की नीयत पर छोड़ दो। तुम ये देखो कि वहाँ खुदा की इबादत होती है या नहीं, लोगों को सजदा करने की एक जगह मिल गई है या नहीं। तुम्हारा काम नमाज पढ़ाना है, तुम उसे करो। दूसरा किया करता है, दूसरा किस हद तक ईमान वाला है और किस हद तक बेईमान, तुम दो सरों के मुताल्लिक क्यों सोचते हो? सिर्फ अपने ईमान को क्यों नहीं देखते? मैंने कहा था कि जब सही मानों में जिंदगी का बूझ उठाओगे, 1 से 2 और रो से 4 रहोगे, एक कौनबे की परवरिश करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ईमान को सलामत रखना मुश्किल काम है। तुम्हें अभी सिर्फ एक बीवी मिली है तो तुम इस मस्जिद को छोड़कर जाना चाहते हो और इस बीवी से भी कतराना चाहते हो। रास्ते में कोई ठुकराया हुआ इंसान तुम्हें नजर आता है तो उसे और ज्यादा ठोकर मारकर आगे बढ़ जाओगे या इसे उठाकर सहारा दोगे। अगर सहारा देना ईमान है तो फिर तुम्हें सकीना को उठा लेना चाहिए। अगर इस ईमानी आजमाइश से घबरा गए हो तो फिर रातों रात यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। सकीना को छोड़ दो और साहब ईमान होने का दावा ना करो। ईमान अली ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर वहां से जाने लगा। और किया करेगा, वो खुद नहीं जानता था। वो तो बुरी तरह उलझकर रह गया था। अगर चौधरी ने एक बुरा इंसान होने के बावजूद ये अच्छी बात की थी कि मस्जिद आखिर मस्जिद है और इबादत के लिए बनाई गई है, ये ना देखा जाए कि उसे बेईमान ने बनाया है, ये ना देखा जाए कि उसे ईमान के लिए बनाया गया है। ईमान अली का इख्तिलाफ चौधरी से होना चाहिए, मगर उसका दिल नहीं मानता था। चौधरी की बेईमानियों और मकारियों को देखकर इसके अंदर नफरत और गुस्से से तलमला रहा था। इसका दिल यही कह रहा था कि जब भी नमाज के औकात में सजदे में सर झुकाएगा तो चौधरी के फरेब की पूरी दास्तान सजदे में इसके सर में घूमती रहेगी। वो बज़ाहिर सजदा करेगा और बातिन में अपने अहमक बनने पर, चौधरी के अहमक बनाने पर कुर्ता रहेगा। नहीं, वो ऐसी जगह नमाज नहीं पढ़ सकता, फिर वो क्या कर सकता है? यही बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। इसके कदम बढ़ते ही जा रहे थे। बाज औकात इंसान इरादे से नहीं चलता, गैर इरादी तौर पर उसके कदम उसे मंजिल मकसूद तक ले जाते हैं। इसके कदम हुजरे के दरवाजे के पास रुक गए। वो घबरा कर चारों तरफ देखने लगा। क्या ये मंजिल थी? इसने तो यहाँ आने का इरादा नहीं किया था, फिर कौन सा जज्बा उसे यहाँ तक खींच लाया? यहाँ कौन सी ऐसी हस्ती थी जो इसका इंतजार कर रही थी? जब वो यहाँ से गया था तो वो पुकार रही थी। वो जो इल्तिजा आमेज पुकार थी वो अब तक इसके जहन के किसी गोशे में पड़ी हुई थी, जो उसे कुशा कुशा वापस ले आई है। दरवाजे पर आहट सुनकर सकीना ने सर उठाया तो उसे देखते ही खुशी से खल उठी। इसे देखकर किसी लड़की के होठों पर मुस्कुराहट आ सकती है। किसी का चेहरा इंतजार की तवालत के बाद इसे देखकर गुलाब की तरह खल सकता है। हाँ, ये जज्बे, ये खुशियाँ उसे मिल रही थीं। वो जो उसके सामने थी वो सर से पांवों तक इसकी थी। उसके लिए सकीना की मोहब्बत अब इसके लिए खल रही थी और इसके इंतजार में अपनी बीमारी से जर्द होने के बावजूद जाग रही थी।
अब इस लड़की के दिमाग में जितनी सोचें थीं, जितने जज्बे थे, जितनी आरजुएं थीं, जितनी मुसर्रतें थीं, वो सब एक ईमान के लिए थीं। वो भी सोच भी नहीं सकता था कि एकदम से उसे इतनी सारी जायदाद मिल जाएगी और ये जायदाद एक लड़की के वजूद में छप कर आएगी। वो फिर एकदम से थक हार कर फर्श पर अकड़ूं बैठ गया। ये मेरे साथ किया मजाक हो रहा है। मुझे खुशियां भी दी गई हैं तो ऐसी जिन्हें मैं हाथ नहीं लगा सकता। ये मेरी है मगर मैं इसका हाथ पकड़कर उसे अपना नहीं सकता जब तक कि ये पराये बच्चे की मां ना बन जाए। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? 9 महीने, 10 महीने, 1 साल। मैं कैसी सजा काटूंगा? कुओं के पास बैठा रहूंगा, प्यास की शिद्दत से कुओं का तवाफ करता रहूंगा मगर पानी नहीं पी सकूंगा। ये मेरे साथ कैसा मजाक हो रहा है? जब उसने प्यास के मुताल्लिक सोचा तो उसे याद आया कि जब वो पहली बार दुल्हन के करीब जाना चाहता था तो इस वक्त उसे शिद्दत से प्यास लग रही थी। मगर हुजरे में पानी नहीं था, सिर्फ दूध का एक गिलास था जिसमें थोड़ा सा दूध सकीना ने पिया था। वो खुश्क होठों से जबान फैलाते हुए बोला, मुझे प्यास लग रही है। ये सुनकर सकीना चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई और दूध का गिलास उठाती हुई बोली, यहाँ पानी नहीं है। ये पता नहीं था तू कहाँ चला गया था। अब थक हार कर आ रहा है। मैं बुलाती रही मगर तूने जवाब नहीं दिया। ये ले दूध पी ले। ईमान अली ने हाथ उठाकर दूध लेने से इनकार करते हुए कहा, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। ये एक बेईमान आदमी के घर से आया है। सकीना ने उसके करीब अकड़ूं बैठते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि तू बहुत ईमान वाला है मगर तो इस दुनिया में लोगों की दी हुई किसी चीज को ठुकराएगा। यहाँ जो भी चीज तेरे सामने आएगी इसके पीछे कोई ना कोई बेईमानी छपी होगी। ये जगह जहाँ तू बैठा हुआ है ये भी इस बेईमान आदमी की है। ये मस्जिद भी इसकी है, ये पिंड भी उसी का है, यहाँ की जमीनों में उगने वाला अनाज भी उसी का है, यहाँ के कुओं से निकलने वाला पानी भी उसी का है, तो कितनी चीजों से इनकार करेगा। ईमान अली ने बड़ी बेबसी से उसे देखा, फिर कहा, तो ठीक कहती है, मैं भी यही सोचता आ रहा हूँ कि मैं यहाँ जमीन पर जहाँ भी रहूंगा मुझको वो बेईमान आदमी याद आता रहेगा और मैं करथता रहूंगा। इसलिए अब मैं नहीं रहूंगा, यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तो कहाँ जाएगा और किसके पास जाएगा? तो अकेले जाने की बात क्यों करता है? मैं तो तेरी एक हिस्सा बिन चुकी हूँ, साई की तरह तेरे साथ रहने आई हूँ। तो जो फैसला करेगा मैं उससे इनकार नहीं करूंगी। तो सारी जिंदगी धूप में चलने के लिए कहेगा मैं तेरे साथ चलती रहूंगी। बोल कहाँ जाना चाहता है? मैं भी तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तू जहाँ भी जाएगा तुझे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा चौधरी मिलता जाएगा। तेरी उम्र मुझसे ज्यादा है मगर मेरी गुलामी का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है। मैं जानती हूँ कि गरीबों और ईमान वालों की कमजोरी से ये दुनिया वाले किस तरह फायदा उठाते हैं। वो सकीना का मुंह देखने लगा। इसकी उम्र मुश्किल से 20 बरस हो गई और इस उम्र में वो पकी हुई तजर्बे की बात कर रही थी। औरत एक बार हदिया की तरह आग पर चढ़ती है तो चावल का सिर्फ एक दाना नहीं गलाती, एक ही उबाल में वो तजर्बात के सारे दानों को परख लेती है। उसने एक चौधरी को गलाकर दुनिया के सारे गले सरे चौधरियों के चेहरे देख लिए थे। इसके बरअक्स ईमान अली जमाने भर की ठोकरें खाता हुआ शाहपुर तक आया था और तमाम तजर्बों को भुलाता आया था। वो सीधा सादा सा इंसान अपने दुश्मनों को मुआफ कर देने का आदी था, क्योंकि रसूल खुदा भी अपने दुश्मनों को मुआफ कर दिया करते थे और अपने दुश्मनों को सर झुकाकर सोचने पर मजबूर करवा देते थे। मगर इस अंधीर नगरी में उसे कोई दुश्मन नजर नहीं आया। आज तक किसी दुश्मन ने भी नदामत से नहीं कहा कि मौलवी साहब तुम रास्ते पर हो। वो यही कहते रहे कि जो जमाने के साथ नहीं चल सकता वो उस जमाने का सबसे अहमक इंसान है। उस दूर में जिंदा रहने के लिए थोड़ी थोड़ी ईमानदारी और थोड़ी थोड़ी बेईमानी दोनों ही होनी चाहिए। यानी भेद की छोटी सी दुनिया में हसब हैसियत थोड़ा थोड़ा फरेब जरूर हो। एक के मुंह से नवाला छीनने के लिए और दूसरे के मुंह में झूठा लुकमा ठोंसने के लिए, या दूसरे लफ्जों में खुद को ऊंची सतह पर जिंदा रखने के लिए दूसरे को अपनी सतह से नीचे गिराना पड़ता है। इंसानों के दरमियान ये अमल एक मुद्दत से जारी है और कितनी मुद्दत तक जारी रहेगा ये कोई नहीं कह सकता। ईमान अली ने कहा, तो ठीक कहती है, मैं भी अब तक जहाँ जहाँ गया वहाँ सजदे करने वाले मगर ईमान को ईमान की तरह बरतने वाला कोई ना मिला। मगर इस शाहपुर की मस्जिद से आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत सी मस्जिदें हैं। आगे जाकर कहीं तो शरीफ और ईमानदार लोग मिलेंगे। हम आगे जाएंगे, जहाँ ईमान को समझने वाले मिलेंगे वहाँ ठहर जाएंगे। मगर तेरे साथ कैसे चलें? यहाँ तेरे बूढ़े माँ बाप बेयार वाओ मददगार रह जाएंगे। सकीना ने जवाब दिया, शादी के बाद औरत अपने घर की हो जाती है और मैके वालों को छोड़कर सिर्फ अपने मजाजी खुदा के पीछे चलती है। यूं भी मेरे बूढ़े माँ बाप को भी वक्त की रोटियां मिलती रहेंगी। चौधरी में बहुत सी बुराइयां हैं मगर बहुत सी ऊंचाइयां भी हैं। इसके जो मुलाजिम बूढ़े या बीमार हो जाते हैं और काम के काबिल नहीं रहते, वो उनके घर तीनों वक्त की रोटी भिजवा देता है। ये तो ईमान अली ने भी देखा था कि चौधरी एक हाथ से बुराई करता था और दूसरे हाथ से नेकी करता था।
इस दुनिया में ऐसे लोगों की अक्सरियत है जो खुदा से डरते भी हैं, गुनाह भी करते हैं, फिर इसका बोझ कम करने के लिए नेकी भी करते हैं। किसी के जरिया मुसीबत में काम आ जाते हैं, किसी के बुढ़ापे में रोजी का जरिया बन जाते हैं। बहुत ज्यादा दौलतमंद हूँ तो हज करने चले जाते हैं ताकि गुनाह धुल जाएं। गुनाह वो जरूर करते हैं, किसी के साथ बुराई जरूर करते हैं, किसी को लूटने खसूटने जरूर है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ना कुछ नेकी भी करते जाते हैं। बस चौधरी ऐसा ही था, पिंड वालों के बुरे वक्त में काम आता रहता है। सकीना ने ठीक ही कहा था कि इसके बूढ़े माँ बाप को भी 3 वक्त की रोटियां जरूर मिलती रहेंगी, लेकिन सकीना के लिए रोटियों का इंतजाम अब उसे करना था और वो ये हमाकत कर रहा था, एक औरत का बोझ लाद कर रोटी हासिल करने की जगह छोड़कर जा रहा था। इसने कल की कभी फिक्र नहीं की थी, लेकिन अब वो सकीना के लिए सोच रहा था कि कल वो उसे रोटी कहाँ से खिलाएगा। सोचने से तो रोटी नहीं मिल जाती। वो फिर सकीना का मुंह तकने लगा, गुलाबी सा खिला खिला चेहरा एन निगाहों के सामने था। एक पूरी औरत इसके हिस्से में आई थी, इसकी जायदाद बन गई थी। वो जिस तरह चाहता इस औरत को रख सकता था, मगर भूखा तो नहीं रख सकता था और उसे छोड़ भी नहीं सकता था। इतनी हसीन औरत को छोड़ने का दिल भी नहीं चाहता था। फिर शरई तौर पर निकाह हो चुका था, वो दिल और दिमाग में भी समा गई थी। हर तरह से उसे सकीना के आंचल से बंधा रहना था। वो इस तरह अकड़ों बैठी हुई थी जैसे इसके सामने शबाब की गठरी बंधी रखी हो। एक शौहर होने के नाते वो गठरी खोल सकता था, लेकिन छूने का मतलब ये हो अलिफ की ख्वाहिशात सरा भार थे और वो आगे और आगे भगता चला जाता, जबकि हामिला दुल्हन के साथ भगना ममनू था। वो अंदर ही अंदर जैसे पक रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस औरत के साथ किस तरह आजमाइशी जिंदगी गुजारेगा, कब तक पास रहकर भी दूर दूर रहेगा। हिजरत की तन्हाई इसे रो रो कर सिर्फ एक जवान औरत के बारे में बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसने परेशान होकर कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सकीना ने पूछा, हम उस वक्त कहाँ जाएंगे? रास्ते का इल्म तो होना चाहिए। बस कहीं भी जाएंगे, मगर यहाँ नहीं रहेंगे। किसी दूसरे पिंड में हो सकता है हमें सर छुपाने की जगह मिल जाए। वो तो ठीक है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी, मगर तू एक जवान औरत को लेकर अंधेरी रात में सफर करेगा तो क्या रास्ते में चोर बदमाश नहीं मिलेंगे? तो हमेशा ये क्यों सोचता है कि तुझे इतनी रात को भी तेरे ही जैसे ईमानदार लोग रास्ता देने के लिए खड़े रहेंगे, मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, तुझे मुझसे छीन कर नहीं ले जाएंगे? तो ये सब सोचता क्यों नहीं है? क्या मुसीबत है? ईमान अली सर थाम कर सोचने लगा। पहले वो बड़ी बेफिक्री से अंधेरी रातों में सफर करता था। इसके पास ना खाने के लिए रोटी होती थी, ना रोटी खरीदने के लिए जेब में पैसा होता था। इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती थी जिसे चोर डाकू रास्ते में लौट सकें। मगर अब एक जवान औरत एक ललचाए हुए खजाने की तरह इसके साथ साथ चलने वाली थी और उसे फिक्र और परेशानी में मुब्तला कर रही थी। अब वो आजाद नहीं था, इसके पर काट दिए गए थे। वो इस्लाम का परवाना जो कभी सिर्फ शमा इलाही का तवाफ करता था, अब शमा हुस्न की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो गया था। ऐसे वक्त पर पता चलता है कि मसलहत अंदेशी कसे कहते हैं। वक्त और हालात के मुताबिक इंसान को काम करना पड़ता है, और हालात का तकाजा ये था कि वो अपनी जवान बीवी को लेकर रात के अंधेरे में नहीं निकल सकता था, लिहाजा इसे एक बेईमान की जमीन पर रात गुजारनी थी। जब वो एक रात गुजार सकता था, चौधरी की मस्जिद में एक वक्त की नमाज पढ़ा सकता था, तो 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ा सकता था। फिर बात क्या रह जाती है? किस बात का झगड़ा रह जाता है? सोचा जाए तो झगड़ा किसी बात का नहीं था और बहुत सी बातों का था, लेकिन मस्जिद से किसी कस्म का इख्तिलाफ नहीं था, मस्जिद बनाने वाले से था। अब हालात उसे सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि सकीना की हिफाजत की खातिर इसे यहाँ ठहर जाना चाहिए और इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि मस्जिद के मुआमलात अपनी जगह हैं और इंसानी झगड़े अपनी जगह, लिहाजा इसे उसी मस्जिद में नमाज पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। इसने सर उठाकर कहा, सकीना, मैं उसी मस्जिद में नमाज पढ़ाऊंगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सकीना खुश होकर उसे देखने लगी। उसे इस बात की खुशी थी कि इसने ईमान अली के ईमान में जरा सी लचक पैदा कर दी थी और पहली बार उसे हालात से समझौता करना सिखा दिया था। वो खुशी से दूध का ग्लास बढ़ाते हुए बोली, ले ले, प्यास लगी है? बहुत प्यास लग रही थी ना? इसने सकीना का हाथ हटाते हुए कहा, मैं उसे मोह नहीं लगाऊंगा, मैं उसे अपने लिए हराम समझता हूँ, और हराम इसलिए कि चौधरी के घर से आया है, मैं चौधरी के घर का खाना भी नहीं खाऊंगा। सकीना ने हैरानी से कहा, तो फिर हम रोटी कहाँ से खाएंगे? इसने जवाब दिया, कल सुबह नमाज के बाद मैं पिंड वालों से कहूंगा कि वो एक मस्जिद कमेटी बनाएं, तो जनाब कमेंट करके बताएं क्या ईमान अली मस्जिद में रहेगा या आगे चल देगा। जानने के लिए बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजा दीजिएगा, ताकि आपको ईमान अली के आगे के हालात मालूम हो सकें। दुआओं में इस नाचीज को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।